लेकिन बच गया, क्या बच गया? एक और जगह और बच गई है, ये बच गया अंडमान निकोबार, पोर्ट ब्लेयर, जो अलग जाकर के है। और यहां पर ऐसे छोटे छोटे टापू हैं, देखिए छोटे छोटे टापू हैं, ये जरा जरा से, ये ऐसे दिखता है जरा सा, ये मैप है, ये है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें, यहां भी एक मिस्टर राम अयोध्या प्रसाद है, वो रूबी बन चुके हैं और उनकी जून में डायमंड की प्रमोशन है। अंडमान निकोबार में भी हमारा एक डायमंड, सही है। और ये आपने देखा, प्रैक्टिकल सारी चीजें हैं। जहां पर डायमंड है वहां पर मैंने डायमंड का बताया, और जहां पर सिल्वर है वहां पर मैंने सिल्वर का ही बताया कि सिल्वर है। और बहुत सारी ऐसी टीम है जिनकी हमें जानकारी नहीं, क्योंकि 3.5 लाख लोगों को मैं नहीं जानता। लेकिन आपके सामने बताया कि आगरा से काम करने की शुरुआत की, और मैं कुछ ही जगह पर गया ट्रेनिंग देने के लिए, उसके बावजूद भी पूरा इंडिया कवर हो गया, इतना बड़ा काम हुआ। ये आपका भविष्य है। आज से 6 साल बाद, 8 साल बाद, 10 साल बाद आप भी ऐसे नक्शा दिखा रहे होगे, और इंडिया की कोई ऐसी जगह नहीं बची होगी जहां आपकी टीम काम नहीं कर रही होगी। हर जगह आपका काम होगा। कई लोग बोलते हैं काम नहीं होता, पता नहीं सर मेरे ऊपर नक्षत्र कैसे हैं, क्या है, कैसे है, भगवान जाने। और मैं आपको दिखाना चाहूंगा, कई लोग ऐसे होते हैं, कई लोग क्या करते हैं, एक जंगल में खरगोश के पीछे पड़ गया जंगली कुत्ता, भागा 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 भागा, बहुत दम दबा के भागा, और ऐसा भागा वो बिल में घुस गया खरगोश। कुत्ता ने बहुत कोशिश की, पकड़ नहीं पाया, और बहुत मिट्टी घटाने की कोशिश की, पकड़ नहीं पाया, और थक हार गया। लेकिन उससे रहा नहीं गया, उसने जोर से आवाज लगाई, खरगोश भाई मेरे को तेरे से एक बात पूछनी है। बोला पूछो अंकल। बोला ये बताओ कि तुम मेरे से कमजोर, तुम मेरे से छोटे, उसके बावजूद भी तुमने मुझे चकमा दे दिया, क्यों? तो उन्होंने बोला अंकल आप लंच के लिए दौड़ रहे थे और मैं जिंदगी बचाने के लिए दौड़ रहा था। ये एक अंतर है। और कुछ ऐसे टाइगर्स का मैं फोटो दिखाने जा रहा हूं, इन्होंने लंच के लिए दौड़ने की शुरुआत नहीं की, ये बंदे दौड़ रहे हैं जिंदगी के लिए, जीवन के लिए, जिंदगी के लिए। और आप देखेंगे जब जिंदगी के लिए दौड़ लगाई जाती है तो परफॉर्मेंस कैसी होती है, आप देखिए आपके सामने। ये लड़का है मिस्टर नागार्जुन। इस बंदे ने काम किया, इसी 3 महीने के टारगेट में ज्वाइन किया, आईडी ली, आईडी लेकर के फ्रेशर लेवल पर लेफ्ट में राइट में 123 और 118 सेल निकाल के रिकॉर्ड तोड़ दिया पूरे इंडिया में। आज इसका फोटो दिखाया जा रहा है। लोग बोलते हैं कि हमारी पहचान नहीं बनती है, क्यों नहीं बनती है? क्यों नहीं बनेगी पहचान? परफॉर्मेंस देने की आवश्यकता है। तो अगर जिंदगी के लिए दौड़ते हैं तो देखो ऐसे कमाल होता है। इसको पता नहीं होगा, इसका फोटो पूरे इंडिया में दिखाया जा रहा है, इनका फोटो पूरे इंडिया में दिखाया जा रहा है। पूरे इंडिया में सिर्फ किस लेवल पर ज्वाइन होते 3 महीने के अंदर पूरे इंडिया में छा गए। क्या किया? किसके लिए काम किया? नहीं, सिर्फ अपने लिए काम किया। किसके लिए? अपनी टीम बनाने के लिए, अपनी जिंदगी के लिए काम किया। ये देखिए दूसरी लेडीज हैं, गोल्ड लीडर हैं लीला जी। गोल्ड लेवल पर 20,610, 20,000, 11,000 और 16,000 के चेक हैं। महीने में 80-90 हज़ार रुपए की इनकी इनकम है। तो अब महीने में 80-90 हज़ार रुपए गोल्ड लेवल पे लेके दिखाया। ये एक लड़का है मिस्टर मुन्नीधर साहब है, चौधरी साहब। तो ये चौधरी साहब ने गोल्ड लेवल पर, मैं आपको इसलिए दिखाना चाह रहा हूं, कई लोगों की परफॉर्मेंस एवरेज रहती है, तो इनकी परफॉर्मेंस एवरेज है। देखिए 148 और 130, वो फ्रेशर नहीं मार देते इतने डीडी, इन्होंने गोल्ड पे मारे हैं। फिर भी मैं इनके फोटो क्यों दिखा रहा हूं? इनके फोटो दिखाने के पीछे वजह है। मैं इसलिए फोटो दिखा रहा हूं कि जिनकी परफॉर्मेंस एवरेज रहे, ज्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस नहीं रहे, तो भी आदमी बहुत बड़ा काम कर सकता है। क्यों? क्योंकि बताया जाता है अगर आदमी हर 3 महीने में अपना टारगेट क्वालिफाई करे, तो टारगेट क्वालिफाई करने से उसका लेवल जस्ट डबल हो जाता है। क्या हो जाता है? जस्ट डबल, एक लेवल बढ़ जाता है। और ऐसा लगातार 7 बार करे तो सिल्वर, गोल्ड, पर्ल, टोपाज, एमराल्ड, रूबी और डायमंड 7 ही लेवल होते हैं। 3 महीने का एक टारगेट में एक लेवल अचीव किया तो 7 बार में 7 लेवल अचीव किए। 3 महीने का गुणा 7 से करते हैं तो टोटल मंथ कितने होते हैं? 21 महीने। 3 महीने एक्स्ट्रा मान लो, 24 महीने। 24 महीने, साल कितने हुए? 2 साल। डायमंड सिर्फ 2 साल के अंदर, 50 लाख रुपए सिर्फ 2 साल के अंदर। और ऐसा होता है कि नहीं होता? ये देखिए, ये व्यक्ति गोल्ड है, 250 की टीम है। 250 की टीम पे 148 एक तरफ और 130 एक तरफ मार दिए, और बंदा एक झटके में पर्ल बन गया। बन गया कि नहीं बन गया? बना कि नहीं बना? तो अपना लेवल अचीव किया जा सकता है। इसके अलावा ये मिस्टर रामू हैं, ये दिशा ट्रेनिंग में जसवीर जी देने के लिए गए, वहां एक बाबा आ गया। तो हम बोले दिशा ट्रेनिंग बाबा कहां से आ गया? तो नंगे पैर था और वैसे गेरुआ वस्त्र पहने हुआ था, ऐसी दाढ़ी लटका के आया। मैं बोला बाबा जी कहाँ आ गए? तो हमने विकास जी से पूछा, बोले सर दमदार टाइगर है, 2 साल बाबा रहेगा, उसके बाद फिट हो जाएगा ये। बोला यार नहीं, तो पता नहीं क्या किया, 1 साल में बाबा के इन्होंने कुछ कमिटमेंट कर रखा होगा। ऐसे नहीं रहता, कुछ कमिटमेंट होते हैं अपने, तो इन्होंने कुछ कमिटमेंट कर रखा था, 1 साल के लिए कुछ व्रत वगैरह ले रखा था इन्होंने।
और जैसे इनका व्रत पूरा हुआ, देखो जीन्स पहन के टाइगर आ गया और पर लेवल पर ही 38,275, 36,000 और 33,500, करीब करीब 1.25 लाख रुपए की इनकम है एक महीने में पर लेवल पर। ये वही बाबा का फोटो है। ये बंदा क्या हुआ, मंत्री जी के साथ में गनर था, और क्या हुआ, मंत्री जी को इलाहाबाद जाना था, तो इलाहाबाद गए, वहां पर अपना टाइगर ऑलरेडी बैठा हुआ था। मंत्री जी अंदर मीटिंग में चले गए, गेट पे गार्ड साहब रह गए, ये रहते हैं ना गनर, तो 1 घंटा खड़ा था, बोले खड़े खड़े इसका टाइम पास कर देता हूं। और ये क्या किया गया, वहां गया बगल में, बोला कुछ चाय पानी कर लेता हूं। चाय पानी के चक्कर में गया बगल में, वहां अपना टाइगर ऑलरेडी चाय पानी की दुकान चला रहा था, चाय पानी पिलाई और इसको प्लान दिखा दिया, ज्वाइन करा दिया। पर लेवल पर ही 43,540, 40,000, 21,000, ऊपर वाला चेक काट दिया इन्होंने। भानु राय है, इलाहाबाद से है, तो ये गनर था मंत्री जी के साथ में, अभी खुद ही मंत्री बनने के चक्कर में है, मतलब दमदारी फ्रिज वाली रिच फीलिंग लेता है कि नहीं है। पर लेवल पर 1.5 लाख की इनकम ले रहा है। इसके अलावा ये लेडीज हैं, हेमा पोरबंदर जी, देखिए टोपाज लेवल पर 73,520, 55,000, 56,000, 45,000, करीब करीब 2 लाख रुपए से ज्यादा की आमदनी है कि नहीं, आप देखिए। इसके अलावा ये डॉग स्क्वाड का बंदा है, जो बम वगैरह नहीं ढूंढते कुत्ते, तो वो इनके पास एक कुत्ता रहता है जो बचपन से पालना पड़ता है, तो 24 आवर कुत्ते के साथ रहना पड़ता है, उसको छोड़ नहीं सकते। लेकिन ऐसी बिजी नौकरी में होने के बावजूद भी बंदे ने काम करना शुरू किया, और काम करके कोई बहाना नहीं आने दिया, और बगैर बहाना बनाए हुए बेस्ट परफॉर्मर्स ऑफ टीम एमराल्ड लेवल पर 28 लोगों को टारगेट क्वालिफाई कराया है। अचीव क्रॉस पेन बाय मी, और मेरी जेब में क्रॉस का पेन गायब हो गया, मेरा पेन इन्होंने छीन लिया, सही है, क्रॉस का पेन अचीव किया है इलाहाबाद से। और ये घनश्याम जी, डायमंड की रिकॉग्निशन नहीं हुई है, अभी रूबी है, और डायमंड की रिकॉग्निशन की 27 तारीख को है। 1,14,135, मतलब 4 से 5 लाख रुपए महीने की इनकम मार रहे हैं। पुलिस में थे, कोई बहाना नहीं आने दिया, दमदारी से काम किया, ये लेवल अचीव किया। ये मिलन उडेरा जिनका फोटो दिखाया था, 1,11,910 का चेक है, डायमंड की रिकॉग्निशन नहीं हुई अभी, रूबी है, और रूबी लेवल पे मार रहे हैं इसे इनकम। इसके अलावा ये बकरी वाला, इसने तो अधिक कर दी, बकरी चराता था अगला आदमी, बताइए हैं, ये हम लोगों को बेइज्जत कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब पकड़ो इसको, मारो साले को। ऐसे बंदे आके साला हमारी बेइज्जती कर रहे, नाक कटा रहे हैं। जब ये 1.5 2 लाख लाएंगे तो हमारा क्या होगा, कुछ होगा कि नहीं होगा। बकरी वाले मार रहे हैं, और ये बकरी वाले ने, टाइगर ने 1.5 लाख का चेक भी मारा, 1.25 लाख का मारा, 1 2 लाख का भी मार दिया इसने, मैं लगा नहीं पाया हूं, सही है। और एक बात बता रहा हूं, ये लड़का था छोटू सा, पॉलिटेक्निक की पढ़ाई कर रहा था हाथरस से, इसकी पढ़ाई छूट दी, सिक्योर लाइफ ज्वाइन कर लिए, इनके चाचा ने ज्वाइन करा दिया। और ज्वाइन कराया तो पहले इतना तेजी से काम किया, इतना नॉलेज थी सिस्टम पर रहा, पहले 5 साल में सिल्वर बना, कितना, और इन्होंने सिल्वर सिर्फ अचीव कर ली थी 1 महीने के अंदर, पहले 1 महीने के अंदर सिल्वर बन गया था, और अगले 5 साल तक सिल्वर बना रहा। इसका मतलब गड़बड़ आई, लेकिन एक खूबी थी इस बंदे के अंदर, धैर्य नहीं खोया। और यहां पर टूट जाते हैं अक्सर लोग, धैर्य नहीं खोया, विश्वास नहीं डगमगाया, सिस्टम में लगा रहा, और लगातार, इसकी एक ही खूबी है, लगातार प्लान और लगातार ट्रेनिंग अटेंड की। क्या किया, लगातार प्लान, लगातार ट्रेनिंग अटेंड की, सिस्टम को फॉलो किया, किताब पढ़ता रहा, सिस्टम पे बना रहा। 5 साल तक सिर्फ सिल्वर रहा। एक लेग में काम चल गया, दूसरी लेग नहीं चल पा रही थी। और तो हमसे मुलाकात हुई, तो हमने सोचा इसके पास नॉलेज तो बहुत है, 5 साल में सिस्टम पर रहेगा, उसको नॉलेज हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। फिर हमने बोला कि हमको इतना टाइम नहीं मिलता, चलो इनका फायदा उठाते हैं। तो हमारी टीम में इनको हमने ट्रेनिंग देने के लिए भेजना शुरू कर दिया, कोड ट्रेनिंग। तो जगह जगह जाकर के कोड ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया, और इनकी ट्रेनिंग लेकर के लोग रूबी, एमराल्ड, डायमंड बनने लगे। तो इनको लगने लगा मेरी ट्रेनिंग लेके अगला बंदा ये डायमंड बन गया, ये रूबी बन गया, ये एमराल्ड बन गया। तो इनको जब लगा कि इन बातों को अगर मैं मानूं तो शायद मैं भी बन सकता हूं, और इन्होंने वो ट्रेनिंग देना बंद करके 0 से 1 पारी फिर से खेली, और अगले 3 साल के अंदर डायमंड बन के दिखा दिया, बन के डायमंड। और इनकी एक खूबी और है, इनकी एक खूबी और है, जब से दोबारा से 0 से शुरुआत की है, तो अपने लेवल पर पूरी कंपनी में सबसे ज्यादा टारगेट क्वालिफाई होते हैं इनके, पूरी टीम में अपने लेवल पर, सिल्वर पर थे, गोल्ड लेवल पे भी, पर लेवल पे भी, टोपाइल लेवल पे भी, अभी भी 62 लोगों को टारगेट क्वालिफाई कराया है इन्होंने। इसके अलावा हमेशा परफॉर्मेंस बेस्ट रहती है। इनकी इनकम की बात करते हैं तो इनकम देखेंगे 1,27,000, 1,22,000, 1,21,000 और 2 लाख। 2 लाख रुपए का चेक तक भी लेके मार दिया इन्होंने, और महीने में 5 से 6 लाख रुपए महीने कमा रहे हैं। बढ़िया, बिहार में 2 मंजिला मकान बना लिया। और इसके अलावा
यहाँ भी फ्लैट ले लिया, ऑडी कार बुक कर दी है, ऑडी गाड़ी 50 लाख की गाड़ी, ये जितनी इनकी हाइट नहीं है उतनी बड़ी गाड़ी है। सही है, ये अचीवमेंट आपके सामने। ये फोटो मैंने इसलिए दिखाया, ये उन लोगों को मोटिवेट करेगा ये फोटो कि जिनका काम कर तो रहे हैं लेकिन चल नहीं रहा। डोंट वरी, आप इतिहास बनाओगे, रिकॉर्ड तोड़ोगे और दूसरे लोग आपको फोटो दिखाएंगे। इसको मालूम नहीं था एक दिन, लेकिन सिस्टम पर बने रहना, क्विट मत कर लेना, कहीं भी बने रहना, अप्लायंस से रिव्यू करना, काउंसलिंग करना, काम बहुत दौड़ेगा, स्पीड पकड़ेगा। इसके अलावा ये सत्येंद्र प्रसाद जी, ये हाईएस्ट सेल इन्होंने निकाली इस पिछले टारगेट में, सबसे ज़्यादा अपने लेवल पर हाईएस्ट सेल इन्होंने 8000 सेल इन्होंने ग्रीन करवाई अपनी टीम में, डायमंड लेवल पर रहते हुए काम किया और 3 महीने के टारगेट में बेस्ट परफॉर्मेंस दी। तो अभी मैं आपको एक बात और बताने के लिए जा रहा हूं जिससे शायद आपको कुछ विजन मिलेगा। ये की हस्ती है राजीव चतुर्वेदी जी, आप सभी जानते हैं, इनका नाम लेते हैं। ये बिल गेट्स ने एक बार बात बोली, इनका एक कोटेशन है, एज वी लुक अहेड इनटू द नेक्स्ट सेंचुरी लीडर्स विल बी दोज हु एम्पावर अदर्स। अगर हम अगली सदी की बात करते हैं तो ये सदी केवल उन्हीं लोगों की है, उन्हीं लोगों की है जो दूसरों को प्रेरित करेंगे, जो दूसरों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे। जो अपने लिए काम करेंगे वो शायद ही टिक पाएं, लेकिन जो दूसरों को प्रेरित करेंगे, दूसरों को बढ़ावा देंगे, ये आने वाला समय, आने वाला युग, आने वाली सदी उस उन्हीं लोगों की है। और ये बात बिल्कुल कथन सत्य साबित हुई ये इस हस्ती के ऊपर, राजीव चतुर्वेदी जी के ऊपर। ये हमेशा से ही इन्होंने दूसरों को प्रेरित करने का काम किया, एम्पावरिंग अदर्स, लगातार आज भी कर रहे हैं, पहले दिन से, पिछले 15 साल से। अगर इनकी बात करते हैं, लीडरशिप इंस्पायर टू अदर्स, इनकी लीडरशिप दूसरों को हमेशा मोटिवेट करती है। इसके अलावा सपोर्ट टू अदर्स बाय हार्ट, नो पर्सनल इंटरेस्ट, किसी बिना पर्सनल इंटरेस्ट के लोगों को दिल से सपोर्ट करते हैं। ऑलवेज गिव वैल्यू टू अदर्स, और हमेशा अपने से छोटा हो बड़ा हो किसी भी लेवल पर हो उनको बराबर का सम्मान देते हैं। और इनकी क्वालिटी की वजह से ही आज ये जो शख्स थे वो शख्सियत बन चुके हैं। पूरे इंडिया में 18 लाख की टीम इनकी बन चुकी है। ये कारवां 18 लाख, खुद ही मालूम नहीं कितने डायमंड्स, अनगिनत डायमंड्स को गिनना आज मुश्किल पड़ गया इनका। आज एक हस्ती इनके बिलीव लेवल की वजह से, और हमको ये फक्र इसलिए होता है कि हम ऐसी लीडरशिप में रह के काम कर रहे हैं, ऐसे हमारे मेंटर हैं जो हमारे ऊपर हैं, जो हमारा ख्याल रखते हैं, और इनकी जनरेशन में हम लोग काम कर रहे हैं। अगर हमारे दादा, हमारे परदादा, हमारे पिताजी दमदार हो तो हमारा मोरल हाई होता है कि नहीं होता है? तो यही है हमारे दादा परदादा, दमदार हस्तियां, इनकी जनरेशन है, हम लोग पूरा दमदारी से काम चल रहा है। तो आप बताइए, टारगेट फाइट होंगे कि नहीं होंगे? इतिहास रचेगा कि नहीं रचेगा? डेफिनेटली रचेगा, क्योंकि लीडरशिप बहुत अच्छी है, हमारा प्रोफाइल बहुत बढ़िया है, हमारा बैक बहुत भारी है। और मैं आपको एक कुछ दिखाने के लिए जा रहा हूं, ये उन लोगों के लिए करारा जवाब है जो मैं दिखाने जा रहा हूं, जो लोग बोलते हैं कि सिर्फ ऊपर वाले लोग ही मलाई खाते हैं, सिर्फ ऊपर वाले लोगों को ही मजे आ गए। ये लोग पहले जुड़ गए, जसवीर जी, चतुर्वेदी जी, माधव, सब लोग पहले आ गए इसलिए इनके मजे आ गए, और हम तो बाद में अब मिला है, तो अब कुछ बचा नहीं। लेकिन आपको इसको देखकर पता चलेगा कि पहले वालों की किस्मत से ज्यादा अच्छी किस्मत अब वालों की है, लेटेस्ट वालों की है, जो अब आ रहे हैं, नई भर्ती आ रही है। मुझे आप बताइए, जो हमारे परदादा को एजुकेशन मिली होगी उससे ज्यादा हाई टेक्नोलॉजी की एजुकेशन हमारे दादा को मिली होगी, और जो दादा के पले पढ़े जिस प्रोफाइल में, उससे कई गुना ज्यादा हमारे पिताजी को मिला होगा। लेकिन पिताजी भी रोते हैं, क्योंकि पिताजी बोला हमारे जमाने में देसी घी 18 रुपए किलो था, हमारे ज़माने में ये था, वो था, पढ़ाई नहीं थी, टाट पट्टी पे पढ़ते थे, तो उन्होंने हमको ज़्यादा अच्छी तरीके से पाला पोसा और अच्छी पढ़ाई लिखाई कराई। लेकिन हमारी जो जनरेशन है वो सभी कॉन्वेंट में पढ़ रही है कि नहीं पढ़ रही है? सभी बढ़िया सुख साधन एंजॉय कर रही है कि नहीं कर रही है? और उनकी आने वाली जनरेशन उनसे कई गुना ज़्यादा सुख साधन संपन्न होगी कि नहीं होगी? और यही बिल्कुल हम लोगों के ऊपर भी सटीक बैठ रहा है। तो पहले जो सुख सुविधाएं थी वो आज नहीं है, आज कई गुना ज़्यादा हैं, उससे ज़्यादा। और राजीव चतुर्वेदी जी ने ज्वाइन कराया दूसरी पीढ़ी में। मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि सिक्योर लाइफ में इतनी पावर है। लोग 7 पीढ़ी के बारे में बात करते हैं, 7 पीढ़ी के बारे में चर्चा करते हैं, लेकिन मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि कैसे लोग 20 पीढ़ी तक डायमंड बन चुके हैं सिक्योर लाइफ में। 20वीं पीढ़ी तक लोग डायमंड बन चुके हैं। ये आपको मैं कुछ विजन दिखाने के लिए जा रहा हूं। ये देखिए, दूसरी पीढ़ी में संजय जैन जी ने ज्वाइन किया। इनकी पर्सनैलिटी के बारे में बात करता हूं। 250 डायमंड है इनकी टीम में, और 125 डायमंड लेफ्ट में, 125 डायमंड राइट में, दोनों तरफ 125 डायमंड। इतनी बड़ी पर्सनैलिटी, 15 लाख की टीम पूरे इंडिया में, इन ऑल ओवर इंडिया टीम, पूरी देश में इनकी टीम है, कंपनी के टॉप अचीवर हैं।
डायमंडशिप ब्रेक इन जस्ट 3.5 साल के अंदर इन्होंने डायमंडशिप अचीव की थी। ऑलवेज प्रमोटेड दिस सिस्टम एंड वर्क सिस्टमेटिकली, हमेशा इस सिस्टम को प्रमोट करते रहे और खुद भी इन्होंने किसी भी परिस्थितियों में सिस्टमेटिक होकर ही काम किया। क्रिएटिव पर्सन है पूरी सिक्योर लाइफ में, विजनरी हैं, इनका विजन बहुत बड़ा है, स्पिरिचुअल हैं, आध्यात्मिक हैं ऐसा कुछ होने के बावजूद भी, और हैड नॉलेज ऑन इंटरनेशनल लेवल, इनका जो ज्ञान है अथाह है, इंटरनेशनल लेवल की इनकी नॉलेज है, हैड आइडेंटिफिकेशन और इंटरनेशनल लेवल। आज इनके अचीवमेंट्स, इनकी टेस्टिमोनीज, इनकी ट्रेनिंग्स न बल्कि सिक्योर लाइफ में, इसके अलावा दूसरी कंपनियों में, इसके अलावा भारत के बाहर भी, विदेशों में भी ढेर सारे लीडर्स इनकी ट्रेनिंग को सुन करके अपने बिजनेस को प्रमोट कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। और वर्कड एथिकली एंड टॉट एथिकली, हमेशा इन्होंने एथिकल होकर काम किया और एथिकल तरीके से ही लोगों को आगे सिखाया, प्रमोट किया, और ऐसी पर्सनैलिटी ने इतना बड़ा मुकाम हासिल कर लिया। और ऐसा बोला जाता है, ये बिल गेट्स साहब इन्होंने एक बात बोली कि डोंट कंपेयर योरसेल्फ विद एनीवन, दुनिया में किसी के साथ भी अपने आप को कंपेयर मत करो इन दिस वर्ल्ड। इफ यू डू सो, अगर ऐसा आप करते हैं, यू आर इंसल्टिंग योरसेल्फ, तो आप अपनी बेइज्जती करते हो, आप अपनी इंसल्ट करते हो। भगवान ने बनाया, ऊपर वाले पे भरोसा करिए, ऊपर वाले पे भरोसा करते हैं तो ऊपर वाले से समझदार तो दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता। और उसके हिसाब से हमको माँ बाप मिले जहां पर हमको जन्म मिला, जहां पर हमारा जन्म मिला, माँ बाप चुनने का हमको अधिकार नहीं है, ऐसे ही अपलाइन चुनने का भी हमको अधिकार नहीं है। जिस घर में हमारा जन्म हुआ, दुनिया के सबसे अच्छे माँ बाप हमको लगते हैं कि नहीं लगते हैं? हमारे माँ बाप दुनिया के सबसे अच्छे माँ बाप हमको लगते हैं। और कोई छोटी मोटी कमी भी रही, पैसे को लेके, पक्के मकान को लेकर के, सुख सुविधाओं को लेकर के, गांव होकर के, तो वो छोटी मोटी कमी थी, उस घर में टाइगर को जन्म दे दिया, आपको जन्म दे दिया, हमको जन्म दे दिया, और उसको प्रॉब्लम को दूर किया जा सकता है। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? और ठीक ऐसे ही जहां पर हमारी आईडी डल गई, तो जिस टीम में हमने जन्म लिया, जिस टीम में हमने ज्वाइन किया, वहां पर अब टाइगर आ चुका है, मैं आ चुका हूं, आप आ चुके हैं। और दुनिया में सबसे अच्छे कोई अपलाइन हो सकते हैं, सबसे अच्छी प्लेसमेंट हो सकती है, सबसे अच्छी कोई लोग आईडी की जगह हो सकती है, तो ऊपर वाले की नजरों में होती है, और ऊपर वाले ने हमको दी है जहां पर हम हैं। अगर कोई छोटी मोटी कमी है अपलाइन को लेके, डाउनलाइन को लेके, गांव को लेके, शहर को लेके, वेन्यू को लेके, सिस्टम को लेके, वहां टाइगर आ गया है, अब उधर सुधर जाएंगी, अब सुधर जाएंगी सभी। मैं आ गया हूं, आप आ गए हो, आप आ गए हो अभी, तो वहां पर आज के बाद वो कमी पूरी होगी कि नहीं होगी? इतिहास बनेगा कि नहीं बनेगा? डेफिनेटली बनेगा। और ये बिल गेट्स ने बोला और इनके कथन को साबित किया ओम प्रकाश जी ने, काम किया तीसरी पीढ़ी में, और तीसरी पीढ़ी में काम करके ड्रीम एग्रीकल्चर लैंड है इनके पास, ड्रीम हाउस हैं, ड्रीम कार्स हैं, ड्रीम हॉबीज हैं, ड्रीम फॉरेन ट्रिप्स हैं, ड्रीम अचीवमेंट आज इनके पास में, एक बहुत बड़ी शख्सियत बन चुके हैं। चौथी पीढ़ी में इन्होंने नरसिंह ग्रेवाल जी को ज्वाइन कराया, आज इनका बेटा लंदन में पढ़ता है, बिटिया इंडिया की टॉप एजुकेशन ले रही है इंडिया में रह करके। इसके अलावा फॉर्च्यूनर गाड़ी घर में खड़ी रहती है और 2 लाख रुपए हफ्ते अर्न कर रहे हैं। इसके अलावा अगर बात करते हैं इनके बारे में, तो पूरी सिक्योर लाइफ में सबसे मोस्ट फेवरेट लीडर इनका नाम आता है। सबसे ज्यादा इनकी टीम अपलाइन डाउनलाइन पूरी सिक्योर लाइफ सबसे ज्यादा इनको लाइक करती है। ऑलवेज सपोर्ट एंड प्रमोट टू सिस्टम, टीम लीडर्स एंड अपलाइन, ये हमेशा सिस्टम को, टीम लीडर्स को और अपलाइन को हमेशा प्रमोट करते हैं, डाउनलाइन को और अपलाइन को, सबको। और इनके इसी कला, बहुत ही सादगी भरा स्वभाव है इनका, और इस स्वभाव की वजह से इन्होंने इतना बड़ा मुकाम हासिल कर लिया। ये एक लॉग आईडी पे क्राउन एम्बेसडर हैं, दूसरी लॉग आईडी पे डबल डायमंड है, और तीसरी लॉग आईडी पे डायमंड है। 3 आईडी पर इन्होंने ऐसे अचीवमेंट लिए हैं, ये इनका अचीवमेंट है। और एक बहुत बड़ी हस्ती बने हुए हैं। इनके अलावा 5वीं पीढ़ी में, ये 5वीं जनरेशन थोड़ा कट रहा है, 5वीं पीढ़ी में मेरे को मौका मिला। हालांकि मेरे और ग्रेवाल जी के बीच में काफ़ी सारे लोग थे, लेकिन उनका भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि वो साइड हट गए और मुझे मौका दिया आगे आने का। सही है, नहीं वो साइड नहीं हटते, जिम्मेदारी वही ले लेते, तो मैं तो पता नहीं कौन सी पीढ़ी में पहुँच जाता। सही है कि नहीं सही है? तो अगर अपलाइन कोई रोल नहीं निभा रहा तो भी उसको धन्यवाद दो। धन्यवाद, मेरा जल्दी नंबर आ रहा है, ऊपर खिसक के आ रहा हूँ जल्दी। सही है, हर हाल में अच्छा ही होता है। इसके अलावा ये ध्यान रखने की आवश्यकता है कि हमारा सलाहकार कौन है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि दुर्योधन शकुनी से सलाह लेता था और अर्जुन श्री कृष्ण भगवान से सलाह लेता था। और मेरी सक्सेस में इतना बड़ा राज यही रहा कि मेरे साथ में चतुर्वेदी जी, जैन साहब, नरसिंह ग्रेवाल जी और जैसे मेंटर मेरे साथ में थे, इन लोगों की लीडरशिप मेरे साथ में थी, और मेरे जैसे मामूली से शख्स को भी शख्सियत में कन्वर्ट कर दिया। ये फोटो है जैसलमेर ट्रिप का, बहुत आम आदमी जैसे आपको दिखाई दे रहे हैं, बहुत लो प्रोफाइल से, और बदल के ठोक पीट के, पॉलिश कर करा के और चमका के ऐसा कर दिया। अभी जिंदगी बढ़िया बदल दिया, नहीं बदल दिया है, पहले ऐसे थे। और ये बढ़िया, ये टीम की फोटो है, बढ़िया ऐसे शानदार मीटिंग करने का मौका मिलता है मेरे को। नहीं तो प्राइमरी के मास्टर बना था मैं, और आप बिलीव करिए प्राइमरी का मास्टर
ज़मीन पे बच्चे बैठते हैं, गांव में स्कूल देहात वाले होते हैं, आप सब जानते हैं, वहाँ में लगा रहता, वहाँ भी सचमुच में बच्चों को पढ़ाता नहीं पढ़ाता, भगवान जाने क्या करता, लेकिन भगवान ने ऐसा मौका दे दिया, बच्चों के मम्मी पापा को पढ़ाते हैं अभी हम। सही है कि नहीं? तो भगवान ने अच्छा मौका दे दिया, जिंदगी खुशहाल है, फर्स्ट क्लास, 2 लाख रुपये हफ्ते ऐसे टनाटन टनाटन आ रहे हैं घर में, और बढ़िया जिंदगी बन चुकी है। एक डाउनलाइन में मेरे बंदे ने बोला था, एक बंदे ने डाउनलाइन में था, वो लीडर था, और ऐसे मजाक उड़ा के गया, देखो मैं तो चला परदेश, वो दूसरी कंपनी में जाके ज्वाइन हो गया और बोला एक बात बताऊं, अब तुम डायमंड का ख्वाब छोड़ ही दो। ऐसे बोला, एक काम की बताऊं कान में, मैंने हाँ, अब तुम डायमंड का ख्वाब छोड़ ही दो, अब नहीं बन पाओगे। अब उस बेचारे को कौन जाके बताए कि हर संडे को मैं और हमारी मैडम डायमंड की बेल्ट पहनाते हैं, बस और कुछ नहीं करते, एक ही काम है। हमारे डायमंड बनने की बात तो छोड़ो, वो बेहोश नहीं हो जाएगा कि उसे पता चले, तो पता चल भी गया होगा। तो अभी आप बताओ, ये डायमंड कुछ एक फोटो है, ग्रुप फोटो है, सारे डायमंड नहीं, इसके बाद भी और बन चुके हैं, सारे लोग इस मीटिंग में पहुंचे भी नहीं थे। तो ऐसे करके डायमंड की बेल्ट पहनाते हैं, भगवान ने ऐसा सौभाग्य दिया है। तो ऐसा सौभाग्य आप लोग भी लेना चाहोगे कि नहीं चाहोगे? पहनने का भी और पहनाने का भी। बहुत बढ़िया। और दोस्तों, मैं फिर वो बात दोहराना चाहूंगा, जिस बंदे ने पूरे स्कूल में एक भी पेंसिल तक नहीं जीती थी, वो ट्रॉफियों की लाइन लगी है घर में, वो छोड़ो, लेकिन आज हर दिन हर लम्हा अपने लीडर्स के साथ में ट्रॉफी बांटता फिरता है और कुछ नहीं करता। एक ही काम है, लोगों को ट्रॉफी देना, सम्मानित करना। सही है? इसके अलावा ये नेक्स्ट जनरेशन में विजयपाल जी ने ज्वाइन किया, हम और साथ में बीएड कर रहे थे। ये विजयपाल जी हैं, ये मेरा फोटो है, और ये शिव कुमार शर्मा है जो मरकुरी हैं, उनका फोटो है। तो हम लोग सब साथ में ही थे और साथ में हम लोगों ने काम करने की शुरुआत की। तो बीएड कर रहे थे, देखिए उस समय का प्रोफाइल है, आप लोगों को आइडिया लग रहा होगा। और ज्वाइन करना शुरू, काम करना शुरू किया तो विजयपाल जी ये हैं, एक फोटो ये है, देखो, ठोक पीटो चमका दिया, गोरा बना दिया हैं, फिट कर दिया। और 2-2 लाख रुपये हफ्ते आते हैं इनके घर में, दबा के धुआंधार दमदारी तरीके से नेक्स्ट जनरेशन में ये काम कर रहे हैं। ये डायमंड शिप की प्रमोशन हुई थी जब का फोटो है। और नेक्स्ट जनरेशन में सत्यप्रकाश, इसने ज्वाइन किया, ज्वाइन करके ड्रीम लाइट, 2 फ्लैट है शानदार, होंडा सिटी कार में चलता है, बढ़िया फर्स्ट क्लास जिंदगी, बढ़िया ड्रीम अचीवमेंट है। नेक्स्ट जनरेशन में ये कट रहा है जनरेशन, ये 8वीं जनरेशन आ गई शायद, 8वीं जनरेशन में, इसमें डायरेक्ट बताता हूँ, 8वीं जनरेशन में ये हरिंदर सिंह जी हैं, और इन्होंने ज्वाइन किया। तो ये गोली बिस्किट परचूनी गोल्ड मोर बेचा करते थे, और घर में दुकान नहीं थी, घर में ही बाहर का कमरा नहीं रहता, उसी में बोरी बिछा के बैठ जाया करते थे, तो उसी में। लेकिन इन्होंने सिक्योर लाइफ ज्वाइन की, अभी इतना चमत्कार हो गया कि अपने से डबल वजन वाली से बुके लेते हैं। सही है? और 19 दिसंबर को इनकी डायमंड की रिकॉग्निशन है, इनकी फरमाइश रहती है मैं ओनली डबल वजन वाली से बुके लूंगा। तो बोला कोई दिक्कत नहीं है। और अगली जनरेशन में ये देखिए, लोग बोलते हैं कि ऊपर वाले मलाई खा रहे हैं। भाई साहब 10वीं जनरेशन में ज्वाइन किया है, 9वीं पीढ़ी में ज्वाइन किया है, और आ गया सबका तारनहार, जिंदगी सबकी बदलने वाला है। और प्रोफाइल देखिए, ये प्रोफाइल था, ये ट्रिप पे गए थे हम लोग, तो ट्रिप पर दूसरे मांगे के कपड़े हैं ये सब। तो क्या फर्क पड़ता है कि मांगे के कपड़े पहन के काम चलाना पड़े, लेकिन काम करके उस पोजीशन को अचीव किया जा सकता है कि हर दिन 26,000 रुपए की आमदनी घर में आती है भाई साहब, 2 लाख रुपए हफ्ते, 8 लाख रुपए महीने, और प्रिंस जैसे लगते हैं आज, राजकुमार जैसे। ये बिजनेस है। थैंक यू। ये डायमंड शिप का इनका फोटो है एकमात्र। इसके अलावा इनके 2-3 क्वालिटी हैं जो मैंने नोटिस की। ऑलवेज सपोर्टेड टू टीम लीडर्स, इनकी शुरू से क्वालिटी रही है कि इन्होंने जिस लेवल पे भी काम किया, फ्रेशर लेवल से आज तक, ये हमेशा खुल के इन्होंने अपने टीम के जो लीडर्स हैं, डाउनलाइन हैं, उनको दिल से सपोर्ट किया है, विद तन मन धन। जहां पर तन से भी किया, मन से भी किया और धन से भी किया। मैं पर्सनली ऐसे देखता हूं, जब इस लेवल पर कोई बात आती है तो मेरी पूरी की पूरी टीम में मुझे कोई एक नाम दिखाई देता है या समझ में आता है, सिर्फ जसवीर जी का समझ में आता है, कोई दूसरे नाम पीछे हल्के पड़ जाते हैं। तो ऐसे लीडर आपके साथ में काम कर रहे हैं। और इनके बारे में बात करता हूं, आज तक ये क्राउन होने वाले हैं, और क्राउन की पोजीशन सिल्वर से लेकर क्राउन तक, आज तक मैं इनका शेड्यूल देखता हूं
तो जितने भी डायमंड हैं उन डायमंड में सबसे ज्यादा कोई बिजी शेड्यूल वाला कोई लीडर है तो जसवीर जी हैं। अभी भी इनका मतलब 30 दिन में से 28 दिन का कमिटमेंट रहता है, 28 दिन का कमिटमेंट अभी भी रहता है। ये पोजीशन इतना बिजी रहते हैं, गिविंग परफॉर्मेंस सिंस लॉन्ग विदाउट एनी पर्सनल इंटरेस्ट। और आपको मालूम है कई साल पहले से इनको 2 लाख रुपए आ रहे हैं, कई साल पहले से, पिछले 5-6 साल पहले से। उसके बावजूद भी इनको मालूम है कि 2 लाख रुपए से ज्यादा इनके घर में नहीं आएगा। इसके अलावा भी बिना किसी पर्सनल इंटरेस्ट के घर घर में जाके हर घर तक लोगों के पास अप्रोच करके लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं और कोई इनका पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है, कोई कुछ नहीं है उसके बावजूद भी। और लोगों को लगता है कि इतना सपोर्ट क्यों करते हैं, इतना नीचे लेवल पे सपोर्ट क्यों करते हैं, क्योंकि इनका एक ही इनका कहना है, एक ही बात इनकी माननी है। क्योंकि क्या हुआ, एक बार पहाड़ी पर एक जो लड़की थी 12-14 साल की और उसकी पीठ पर 8 साल का एक लड़का था और उसको लेकर के पहाड़ पे चढ़ रही थी। वहां पर एक बाबा ने देखा, बोला बेटी तुम्हें वजन नहीं लगता? तो बेटी ने बोला बाबा ये मेरा भाई है। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं मैं ये नहीं पूछ रहा ये कौन है, मैं पूछ रहा हूं तुम्हें वजन नहीं लग रहा? उसने बोला ये मेरा भाई है। फिर पूछा मैं ये नहीं पूछ रहा, मैं ये पूछ रहा हूं वजन नहीं लगता? उसने बोला मेरा भाई है। और भाई कभी वजन नहीं होता। क्या नहीं होता? वजन नहीं होता। और जसवीर जी का भी यही मानना है, ये सभी के सभी टाइगर भाई और बहन है। मैं इस लेवल पे पहुंचा हूं, इन टाइगर्स को खींच करके लेके आना है, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। तो मैं चाहूंगा अब तक की सबसे जोर और तालियां खड़े होकर के हो जाए एक बार। साथ में शेयर कर रहा हूं, कुछ फोटो है इनके मेरे पास में। ये देख रहे हैं दिशा ट्रेनिंग अटेंड करने आए थे पहली बार, तो वहां का फोटो है। इसके अलावा ये इनका एमराल्ड की प्रमोशन हुई थी जब का फोटो है। ये इनका टोपाज की प्रमोशन हुई थी, कटरा है, वहां तब का फोटो है। और ये इनकी ये इंडिया लेवल पर पूरी सिक्योर लाइफ में पूरे इंडिया लेवल पर सन 2012 में स्टार परफॉर्मर का इनको अवार्ड के लिए चुने गए थे पूरे इंडिया लेवल पर। तो ये उनका जब का फोटो है। और आज इतना प्यार इतना दुलार लोगों को है। और इनको मैं बोलता हूं बुलेट ट्रेन ऑफ सिक्योर लाइफ, सबसे हाईएस्ट स्पीड में इन्होंने काम करके दिखाया है पूरी सिक्योर लाइफ में। तो ये आज के बाद बुलेट ट्रेन के नाम से भी जाने जाएंगे। नेक्स्ट, तो इसके अलावा ये आप देख रहे हैं कि किसी अमेरिका के राष्ट्रपति की तरह चलते हैं पूरी टीम के साथ में, यूएस प्रेसिडेंट की तरह। देख ही रहे हैं आप, आज ये हस्ती है इनकी फर्स्ट क्लास। ये BMW का बुके लेते हुए एक स्नैपशॉट खरीदा, एक फोटो खींचा है। और आज प्रिंस की तरह सपोर्ट भी तो देखो गुरुजी, कितने बड़े टॉप लीडर लेफ्ट राइट में चल रहे तो क्या होगा। मेरे नाल तू विसल बजा, मेरे नाल तू विसल बजा। आगरा में अपनी मैडम को उनकी मैरिज एनिवर्सरी पर एक बहुत ही शानदार तोहफा 2.5 करोड़ रुपए का एक शानदार फ्लैट उन्होंने गिफ्ट किया है। ये उसमें इसकी खूबी है कि उनके लिए उसकी बालकनी में बैठ के चाय पीते हुए ताजमहल के दीदार होते हैं। इस तरह का शानदार इन्होंने गिफ्ट किया है, बहुत शानदार ये अचीवमेंट है। और उसके बाद में अगली पीढ़ी आ गई, 10वीं पीढ़ी। कौन सी आ गई? 10वीं पीढ़ी। और लोग बोलते हैं भाई साहब ऊपर वाले, नीचे वालों को बता रहा हूं, ऊपर वालों को छोड़ो, नीचे वाले 10वीं पीढ़ी में दोनों ब्रदर्स आ गए, राहुल सारस्वत, नितिन सारस्वत। दोनों की जोड़ी ने ऐसी धूम मचाई कि अभी फॉर्च्यूनर गड्डी बुक की है, लेके आ रहे हैं। ये डायमंड शिप का फोटो है और 10वीं पीढ़ी में ज्वाइन किया और डायमंड बल्कि ने दिखाया, बल्कि आज ये इनकी ढेर सारी टीम है और वीनस लेवल पर है और बहुत बड़ा मुकाम अचीव कर रहे हैं। इसके अलावा इन्होंने 11वीं पीढ़ी में ज्वाइन कराया। ये ऊपर ये लिखा है 11वीं जनरेशन में मिस्टर शैलेंद्र सिंह। इनका टोपाज का फोटो है, ऊपर से कट रहा है थोड़ा सा। ये एमराल्ड का फोटो है। और एक फोटो है कि सिल्वर लेवल पर ये जसवीर जी यहाँ बैठे हुए हैं और सिल्वर लेवल पर एक मीटिंग कॉल की गई थी, बोला एक होटल में सिल्वर लैंड की मीटिंग है। तो इसमें सभी लीडर्स आए थे और आपस में फिर कमिटमेंट हुआ चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए डायमंड बन के दिखाएंगे। तो सब लोगों ने कमिटमेंट किया, कसम खाते हैं आज डायमंड बनने से पहले रुकेंगे नहीं, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। और दोस्तों सिल्वर लेवल पर ये कमिटमेंट किया गया था और आपको जान के आश्चर्य होगा कि सभी के सभी डायमंड हैं आज, सब के सब डायमंड बन चुके हैं आज, सबके सब डायमंड हैं आज। आरवी पाल डबल डायमंड, वाईएस राठौर डायमंड, शंभू डबल डायमंड, विकास यादव वीनस, जसवीर सिंह क्राउन, ये ओमवीर सिंह डबल वीनस। और ये सब आपको मालूम मरकरी वीनस के आसपास के सारे बंदे हैं। तो ये इस तरह का कमिटमेंट किया गया था जोधपुर में डायमंड बनने के लिए। और कमिटमेंट मतलब कमिटमेंट ऑन सिल्वर लेवल।
इसके अलावा ये उन्हीं का फोटो है एक बार और, ये भी फॉर्च्यूनर गाड़ी गिफ्ट कर रहे हैं अपने फैमिली में और बढ़िया फर्स्ट क्लास ज़िंदगी जी रहे हैं। इसके अलावा इनकी डायमंडशिप का फोटो है, इनकी प्रमोशन हुई थी तो ऐसे बढ़िया बॉम्बे से डांस ट्रूप आया था इनका जश्न मनाने के लिए। इसके अलावा ये देख रहे हैं, ये हमारी मैडम को भी जगना पूरा 180 डिग्री होना पड़ रहा है, वो कहाँ उतर रहे हैं देखना नहीं पड़ रहा, ऐसे उतर रहे थे, देखो ये आसमान से आए थे, सही करके इतनी शानदार ऐतिहासिक प्रोग्राम हुआ था इनका। इसके अलावा अगली पीढ़ी में 12वीं पीढ़ी, कौन सी पीढ़ी है? 12वीं पीढ़ी में